Hello guys, welcome to my day one of problem solving. So today problem is LeetCode 207. It is course schedule problem. This is the one very nice problem in graph travels. So अगर आपको भी लगता है कि ये प्रॉब्लम देख के कि आप कंफ्यूज हो गए थे या सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट वीडियो. यहाँ पे हमें दो चीज गिवन है, एक नम कोर्स और एक हमें प्रीरिक्विजिट एरे. ठीक है, तो अगर आप सी प्लस प्लस जानते होंगे तो वेक्टर बोल सकते हैं इसको 2D. तो हमें दो चीज गिवन है, नम कोर्स एंड प्रीरिक्विजिट वेक्टर. सो पहला नम कोर्स मतलब कि नंबर ऑफ कोर्सेज जो कि लेवल्ड होंगे 0 से नम कोर्स -1. एंड दूसरा प्रीरिक्विजिट जो कि एक एरे होगा और वेक्टर होगा जो भी बोले आप, और उसमें हमारे दो कॉलम्स होंगे ए आई एंड बी आई. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट. सो एग्जाम्पल दिया गया है 0 1. अगर हमें ये प्रेडिक्शन दिया है तो इसका मतलब क्या है? इंडिकेट्स दैट टू टेक कोर्स 0 यू हैव टू फर्स्ट टेक कोर्स 1. इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोर्स 0 लेना है तो हमें उससे पहले कोर्स 1 लेना पड़ेगा. तो अगर आप इसको अच्छे से समझिएगा, इस एग्जाम्पल को 0 1 वाले को, तो आप यहाँ पे ये देखिएगा कि हमारे पास दो कोर्सेज गिवन हैं, 0 एंड 1. राइट, हमारे पास दो कोर्सेज गिवन है, सिंपल. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि टू टेक कोर्स 0 वी हैव टू फर्स्ट टेक कोर्स 1. अगर आप इसको ग्राफ में के फॉर्म में करेंगे रिप्रेजेंट, तो कैसे होगा? तो वो भी आसान है. अब हमें पहले कोर्स लेना पड़ेगा 1, फिर जाके हम कोर्स 0 ले पाएंगे. तो 1 से 0 की तरफ एक एरो बना देंगे. टू टेक कोर्स 0 वी हैव टू फर्स्ट टेक कोर्स 1. राइट, क्योंकि हम 1 लेंगे तभी 0 ले पाएंगे. दैट्स इट. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वापस से आते हैं एग्जाम्पल पे. ठीक है, एग्जाम्पल के बिना तो समझ आएगा नहीं. ये सबकी बात है. तो एग्जाम्पल पे आते हैं. अगर हमारे पास दो कोर्सेज गिवन है, ठीक है, और प्रीरिक्विजिट ये है, तो इसका मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि इफ वी हैव टू टेक कोर्स 1 देन वी हैव टू फर्स्ट टेक कोर्स 0. राइट. सो हमें इसमें रिटर्न क्या करना है? क्या हम इसको सारे कोर्स को फिनिश कर पाएंगे? ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स. सो लेट इस डिबग इट. तो पहला क्वेश्चन में हमें दो चीज गिवन अगेन. नम कोर्स क्या है? दो. नम कोर्स दो मतलब कि हमारे पास दो कोर्सेस हैं, 0 एंड 1. राइट. सो और हमें प्रीरिक्विजिट क्या दे रखा है? 1 0. इसका मतलब क्या है? अगेन हमने समझा था, अगर हमें कोर्स 1 लेना है तो उससे पहले हमें कोर्स 0 लेना पड़ेगा. सो एरो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अगर हमें कोर्स 1 लेना है तो हमें कोर्स 0 पहले लेना पड़ेगा. तो हम 0 लेंगे तभी तो 1 ले पाएंगे. तो एरो इस डायरेक्शन में होगा. राइट. सो यहाँ पे कोई अगर आप देखेंगे तो हम पहले 0 लेंगे फिर 1 ले लेंगे. इस हिसाब से हमने दोनों कोर्सेस ले लिए, रिटर्न ट्रू कर देंगे. हमने पहले कोर्स अगेन अगर आपको समझ नहीं आया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. हमने पहले कोर्स 0 लिया, फिर कोर्स 1 लिया, फिर इस हिसाब से हम 0 से 1 चले गए, रिटर्न ट्रू कर दिए क्योंकि हमने दोनों कोर्स ले लिया. दैट्स इट. अब समझते हैं अगेन सेकंड एग्जांपल. तो सेकंड एग्जांपल में भी हमारे पास नम कोर्सेज दो दे रखे हैं एंड प्रीरिक्विजिट इस वक्त थोड़ा सा ज्यादा है, 1 0 0 1. सो इसको अगर हम समझे तो अ, हमारे पास अगेन दो कोर्सेज दे रखा है, 0 एंड 1. राइट. तो इस वक्त पहला प्रीरिक्विजिट क्या बोल रहा है? 1 0. तो अगेन इसका मतलब क्या है? अगर हमें कोर्स 1 लेना है तो हमें उससे पहले कोर्स 0 लेना पड़ेगा. तो हमें पहले 0 लेना पड़ेगा फिर ही तो कोर्स 1 ले पाएंगे हम. तो एरो लाइक दिस. एंड सेकंड वाला क्या बोल रहा है? अगर हमें कोर्स 0 लेना है तो हमें पहले 1 लेना पड़ेगा. तो 1 से 0. सो आप पहले वाले एग्जांपल में अगर देखिए, जो हमारा पहला एग्जांपल था उसमें हमारे पास सिंपल था कि अगर हमें कोर्स 1 लेना है तो हमें 0 पहले लेना पड़ेगा. दैट्स इट. और इस सेकंड वाले एग्जांपल में देखेंगे तो इसमें हमारे पास एक साइकिल बन जा रहा है. हम पहले ना ही 0 ले पाएंगे, ना ही तो पहले 1 ले पाएंगे. वी हैव नॉट इवन स्टार्टिंग पॉइंट. बट यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे खत्म करेंगे और इस हिसाब से हमने दोनों कोर्स ले लिया. इसमें हमने दोनों कोर्स ले लिया.
बट इस वाले केस में हम स्टार्टिंग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जीरो लेने के लिए पहले वन लेना पड़ेगा, वन लेने के लिए पहले जीरो लेना पड़ेगा। तो व्हाट्स द फर्स्ट आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये दिख रहा होगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। हमें स्टार्ट उस नोड से करना है जिसका हमारे पास इन डिग्री, इन डिग्री इन द सेंस, इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो हमारे पास एज आ रहे हैं, इन डिग्री मतलब इसके अंदर जो एज आ रहे हैं इसके ऊपर, वो जीरो होगा। तो हम वहां से स्टार्ट कर पाएंगे इन डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका इन डिग्री क्या है, चलो हम पहले एग्जांपल लेते हैं इसका। तो ये इस जीरो का इन डिग्री क्या है, इन डिग्री मतलब इस पे कितने एजेस आ रहे हैं। तो इसमें जीरो एज आ रहे हैं, तो इसका इन डिग्री जीरो है। इसका इन डिग्री इस पे एक एज आ रहा है, तो इसका इन डिग्री वन हो गया। ठीक है। इसी हिसाब से इसका देखते हैं, इसका इन डिग्री क्या है, इस पे एक एज आ रहा है, तो इसका इन डिग्री वन। इस पे एक एज आ रहा है, इसका इन डिग्री भी वन। तो इसमें कोई भी, इस ग्राफ में सेकंड वाले एग्जांपल में इसमें कोई भी हमारे पास जीरो नहीं है इन डिग्री, तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग ही पॉइंट नहीं है। बट इन दिस केस वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज जीरो। सो हम जीरो से स्टार्ट कर पाएंगे और हम वन तक पहुंच पाएंगे। इसे इसे हमने दोनों कोशिश ले ली है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें चीजें हैं। हमें इन डिग्री रखना पड़ेगा, हमें इन डिग्री रखना पड़ेगा, और एक काउंट रखना पड़ेगा कि हमने कितने कोशिश ले लिए। तो ये सवाल एक्चुअली हमारा आता है बीएफएस। ये सवाल बीएफएस प्लस टोपोलॉजिकल सॉर्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन, जहाँ भी ऑर्डर की बात आए कि हमें ये लेना है इसके बाद ये लेना है, ऑर्डर की बात आए, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी आ सकता है। तो बीएफएस प्लस टोपोलॉजिकल सॉर्ट, इसका एक सॉल्यूशन आपके दिमाग में आना चाहिए, जस्ट हिट करना चाहिए जैसे ही क्वेश्चन अगर आप देखें। तो यही, इसी बीएफएस प्लस टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है वो हम करते हैं। एक एल्गोरिदम फेमस है, अगर आप सुने होंगे, अगर आप थोड़ा भी ग्राफ का क्वेश्चन लगाए होंगे तो, खान्स एल्गोरिदम। खान्स एल्गोरिदम, राइट। तो हम अब किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल पे, हम स्मॉल एग्जांपल पे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल पे ट्राई करते हैं, फिर रिक्वेस्ट ये 1001 एंड नम कोसेस 2 फॉल्स कैसे आया। तो तो यहाँ पे हम एक इन डिग्री एरे बना लेंगे और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से। और ये इसका साइज कितना होगा, एज सेम एज नम कोसेस हमारे पास जितने गिवन है, ठीक है। तो दो गिवन थे, तो हमने यहाँ पे दो साइज का इन डिग्री एरे बना लिया। और ये जो है हमारा ये वाला पोर्शन, ये हमने एक एडिशनल लिस्ट बना लिया, ठीक है। जिसमें हमारे पास ये प्रीरिक्विजिट एरे से बन जाएगा। हमें बस इसका सेकेंड एलिमेंट को एक एरो देना है फर्स्ट एलिमेंट पे। तो जीरो से वन एंड वन से जीरो, दैट्स। फिर अगर हम इसमें ट्रेवर्स करना है तो हमें पहले इन डिग्री निकालना पड़ेगा सब। तो जीरो का इन डिग्री कितना होगा, जीरो पे कितने एजेस आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो इसको हम कर देंगे, जीरो पे हमारे पास एक एज आ रहे हैं, सी। हेयर इन दिस एग्जांपल जीरो पे कितने हैं, एक। एंड उसी तरह से वन पे कितने हैं, वन। सो आफ्टर दिस थिंग, आफ्टर इनिशियलाइजिंग और समथिंग लाइक दिस, इतना करने के बाद अब हमें सीधा मूव करना चाहिए आवर मेन एल्गोरिदम दैट इज खान्स एल्गोरिदम। तो अभी हमें लगाना पड़ेगा बीएफएस। बीएफएस लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हमें एक क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू नहीं, एक नॉर्मल क्यू बस, ठीक है। एक नॉर्मल क्यू ले लेंगे हम। इसमें हम डाल देंगे पहला वो एलिमेंट जिसका हमारा इन डिग्री जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि कोई अगर ऐसा कोर्स है जो किसी पे डिपेंड नहीं है तो हम उसको आसानी से ले पाएंगे। इन डिग्री जीरो इन द सेंस क्या है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो हम उसको डायरेक्टली रख लेंगे। बट हम इस इन डिग्री एरे में ट्रेवर्स करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा ही नहीं, तो हमारा क्यू एम्प्टी रह जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बट इन एवं एग्जाम्पल अगर हम सेम करें, हमारे पास दो कोर्सेज हैं और हमारे पास इन डिग्री ऑफ जीरो जो है वो जीरो होगा, जीरो। तो हम जीरो से ट्रेवल कर पाएंगे, जीरो, जीरो रख पाएंगे। और फिर जीरो से हम कहाँ जा पाएंगे, जीरो को पॉप करेंगे क्यू से, तो जीरो से हम कहाँ जा पाएंगे, वन। तो अब हमारा क्यू क्या बन जाएगा, वन। लेकिन जैसे हम वन पे जाएंगे तो उससे पहले हमें वन का इन डिग्री जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जीरो ट्रेवल्स कर लिए, मतलब वन ट्रेवल्स कर लिए।
तो 0 से 1 जाए तो उसको 1 डिग्री एजेस होंगे उस पे जा रहा, वो उसको हम हटा देंगे साथ से। इस वे से हमने यहाँ पे हमें एक काउंट वेरिएबल भी रखना पड़ेगा, ठीक है? काउंट इनिशियली 0 था हमारे पास, और जब हमारा 0 गया तो एक 1 हुआ, और वापस 1 गया तो काउंट 2 हुआ, राइट? तो हम लास्ट में चेक करेंगे कि काउंट क्या हमारा इक्वल इक्वल है नम कोर्सेस के। तो अगर ये इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो आइए हम इसको एक बार कोड की तरफ से देखते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं। तो दिस इज द सिंपल कोड रिटन इन सी प्लस प्लस। तो अगर आपको सी प्लस प्लस थोड़ा सा भी आता होगा तो आप ये सिंपल कोड आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले हमने अच्छे पॉइंट में क्या किया है, कैडेंशियल लिस्ट बनाया और इन डिग्री को इनिशियलाइज किया, ठीक है? दोनों काम एक ही लूप में आसानी से हम कर पाएंगे। हमने एक कैडेंशियल लिस्ट बनाया, वेक्टर 2D एरे, ठीक है? और एक इन डिग्री वेक्टर इंट बनाया, एरे बनाया जो कि मैंने बताया था नम कोर्सेस से का साइज होगा और इनिशियलाइज जीरो कर देंगे उसको। हम हर एक बार फर्स्ट एलिमेंट जो हमने पीछे देखा था ना कि हमारा 0 1 है, तो 1 से 0 की तरफ एज था, तो इसीलिए एडेंसी ऑफ EF1 डॉट पुशबैक 0 कर देंगे, तो एज जाएगा, और इन डिग्री ऑफ E0 0 मतलब 0 वाले वैल्यू को तो प्लस कर देंगे, दैट्स इट। इतना करने से हमारा इनिशियलाइजेशन जो भी पार्ट था वो हमारा पहला का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में करेंगे खास एल्गोरिथम का मेन पॉइंट। तो हमने देखा था कि हमें दो वेरिएबल की जरूरत थी, एक काउंट और एक हमारे पास क्यू होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? क्यू क्यों, अगर आपको जानना है क्यू ही क्यों, तो आपको पता होगा कि अगर हम BFS कर रहे हैं फिर ग्राफ रिवर्सल कर रहे हैं तो क्यू इज द डेटा स्ट्रक्चर विच वी जस्ट जनरली प्रीफर टू यूज, बिकॉज ये हमारा फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। So as we process our node and we just swap the nodes and traverse further their neighbor nodes, adjacent nodes, right? So हम यहाँ पे ये जो पहला लूप जो बता रहा है, हमें क्या बता रहा है कि हम जिसका भी इन डिग्री 0 है, ठीक है? इन डिग्री 0 है उसको हम क्यू में पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से पॉइंट हमारा वही हुआ ना, कि हमारा जो भी कोर्सेज जो सी पे डिपेंड नहीं है तो हम उसको पहले क्यू में पुश करेंगे और फिर उसको बाकी एडिशन नोड से ट्रेवर्स करते जाएंगे यूजिंग ट्रांस एल्गोरिथम और बाय रिमूविंग देयर इन डिग्री एजेस। सो ये कंडीशन की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हम रन कर लेंगे, क्योंकि हम लास्ट में चेक कर ही रहे हैं काउंट इक्वल इक्वल नंबर, ठीक है? तो अगर वो देखें तो क्यू, अब ये जो मेन कोड है ये हमारा बस इतना पार्ट BFS है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तब तक रन होगा। करंट नोड हम क्यू डॉट फ्रंट से निकालते हैं, अभी जो करंट नोड है पहला एग्जांपल में हमारे पास क्या था, 0 था, तो 0 आ जाएगा। फिर हम काउंट कर देंगे इंक्रीज 1 से, तो काउंट 1 हो जाएगा उस केस में हमारा, फिर क्यू से उस वैल्यू को निकाल देंगे, पॉप कर देंगे। फिर हम उसके ट्रेवर्सल करेंगे कि उसके एडिशन नोड क्या क्या है, नेबर्स नोड क्या क्या है, एडिशन नोड्स, ठीक है? तो 0 के केस में उधर 1 था, तो हम इन डिग्री ऑफ जो 1 होगा, जो जिससे हम अभी एडिशन नोड पे पहुंचे हैं, उसको घटा देंगे 1 से। और अगर इन डिग्री का 0 हो गया घटाने से, तो मतलब कि वो भी किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि उससे पहले वाले हमने कोर्स ले लिया जो कि किसी पे डिपेंड नहीं था, फिर हम उसके बाद दूसरे पे गए, उसका भी इंटीग्रल 0 हो गया, इसका मतलब वो भी किसी पे डिपेंड नहीं रहा। तो 0 करने के बाद हम वापस क्यू में उसको पुश कर देंगे, और यही सेम चीज रिपीट होगा अंटिल क्यू जब तक हमारा खाली ना हो जाए। तो लास्ट में चेक करेंगे कि अगर काउंट हमारा इक्वल इक्वल नम प्रोसेस हो गया, दैट्स इट, हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर नहीं इक्वल हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे से कोर्सेस मिस हो गए, हम नहीं ले पाए, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। और इससे ज़्यादा कुछ ये था नहीं है हमारा। इसको हम रन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है सही सही। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं फिर इसको, और ये सबमिट भी हो गया। तो सिंपल गाइस, थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।